अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे दो बच्चों ने मिलकर सीआईए को हैक कर दिया। ये दो बच्चे डिफॉल्ट और क्रैका। आखिर ये दो मासूम बच्चे इनके घिनौने खेल के अंदर कैसे शामिल हुए, आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस वीडियो का पहला पार्ट जानने के लिए आखिर इन दो बच्चों ने कैसे सीआईए को हैक कर लिया, देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं या फिर हमारे चैनल पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये कहानी है दो बच्चों की जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक बच्चे ने सीआईए को हैक कर लिया था। ये काफी शर्मनाक बात थी। सीआईए के ऑफिसर इस बात में अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं अगर डेनमार्क एक शर्मनाक कानून पास करता है जिसके मुताबिक आप जानवरों से ज्यादती कर सकते हैं, यानी कि बदफेली की जा सकती है। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन अमेरिकन नेशनल एजेंसी के अंदर काम कर रहे थे। एक दिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हुए इन्हें इस बात का इल्म हुआ अमेरिकन एजेंसीज तमाम इंटरनेट यूजर्स का डेटा अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करती हैं और उन पर एक कड़ी नजर रखी जाती है। अब इस डेटे पे नजर भी रखी जाती है और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है सिटीजन्स की इजाजत के बगैर। उनको कुछ भी मालूम नहीं होता। एडवर्ड अब इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, लेकिन वो साथ ये भी जानते थे अमेरिका के अंदर रह के अगर वो ये बात करेंगे तो या उन्हें मार दिया जाएगा, फिर सिक्योरिटी लीक्स की वजह से सारी जिंदगी उन्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। और इस काम के लिए अब एडवर्ड ने छुट्टी ली। छुट्टी लेने के बाद वो हांगकांग चले गए। हांगकांग में जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने अपनी ये सारी बातें रखी और अमेरिका के इस राज से पर्दा उठा दिया। जब अमेरिका के इस राज से पर्दा उठा तो पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा। अब लोगों में गुस्सा पाया जाने लगा कि उनका डेटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है। अब इसी बात के रिएक्शन में डिफॉल्ट और क्रैका के आपस में कांटेक्ट हुआ। उन दोनों ने मिलकर अमेरिका को और सीआईए को सबक सिखाना चाहा। वो ये चाहते थे कि अमेरिका और सीआईए को ये फील हो कि जब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। क्रैका और डिफॉल्ट का मकसद एक ही था। डिफॉल्ट अपनी अवाम की प्राइवेसी खत्म करने पर यूएसए से बदला लेना चाहता था, जबकि क्रैका गाजा पर किए जाने वाले हमलों का बदला लेना चाहता था। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों की दुश्मन अमेरिकन सरकार थी। सबसे पहले इन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लेपर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने से मुराद ये है कि अब कोई भी बंदा गूगल पर जाएगा और सिंपल वहां पर जेम्स क्लेपर का फोन नंबर सर्च करेगा और उसे मिल जाएगा। अब जेम्स क्लेपर को हैक करने के बाद वो किसी और हाई प्रोफाइल बंदे को हैक करना चाहते थे और अब उन्होंने इंतखाब किया सीआईए के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन। और अब उन दोनों ने सीआईए के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को हैक करने का मिशन संभाल लिया। क्रैका ने इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च किया तो एक फोन नंबर सामने आया। उसने देखा कि वो फोन नंबर वेरिजोन का था। वेरिजोन अमेरिका के अंदर एक मोबाइल ऑपरेटर है। इसने वेरिजोन की उस कंपनी को टेक एम्प्लॉय बनकर फोन किया और कहा कि एक कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो राब्ता कर रहा है क्योंकि उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू आ चुका है। वेरिजोन ने अब उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उससे पिन कोड मांगा और क्रैका ये पिन कोड ऑलरेडी हैक कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद जॉन ब्रेनन की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वेरिजोन ने क्रैका से शेयर कर दी। अब क्रैका के पास जॉन ब्रेनन का अकाउंट नंबर, बैकअप फोन नंबर, एड्रेस और उसके बैंक के लास्ट 4 डिजिट्स भी मौजूद। क्रैका के पास जो नेक्स्ट टारगेट था वो ब्रेनन की ईमेल को हैक करना था। क्रैका ने सर्च किया तो उसे मालूम हुआ ब्रेनन याहू या जीमेल को इस्तेमाल करने के बजाय AOL की सर्विस इस्तेमाल करता है। क्रैका ने AOL की सपोर्ट टीम को कॉल की और कहा कि वो अपनी ईमेल का पासवर्ड चेंज करना चाहता है जो कि वो भूल चुका है। अब AOL की सपोर्ट टीम ने क्रैका से ब्रेनन के अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट्स पूछे। उसने फौरन बता दिए क्योंकि वो ऑलरेडी हैक कर चुका था। इस पासवर्ड के आते ही क्रैका के पास अब ब्रेनन की ईमेल का एक्सेस था। उसके अंदर मौजूद सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उस तक रिसाई हो गई थी क्रैका। दूसरे सीआईए ऑफिसर्स का डेटा, सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शन तक शामिल थी। अब तक ब्रेनन को भी खबर हो चुकी थी कि उसका ईमेल हैक हो चुका है। ब्रेनन ने फौरन अपना अकाउंट बंद करवा दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी क्योंकि क्रैका इस टाइम तक सारा इंपॉर्टेंट डेटा अपने पास सेव कर चुका। क्रैका ने अब एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए। पूरी दुनिया के अंदर एक कोहराम मच गया और सीआईए की सारी दुनिया के अंदर बेइज्जती होने लगी। अब सीआईए को अपनी इज्जत बचाने के लिए जरूरी था कि वो इन हैकर्स तक पहुंच जाए। सीआईए की मजबूरी बन चुकी थी कि हर हाल के अंदर इन हैकर्स को पकड़ना था, लेकिन सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद इन हैकर्स तक पहुंचना नामुमकिन बन चुका था। जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिन बाद ही क्रैका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9000 और जबकि एफबीआई के 20,000 एजेंट्स की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब ये सब होने के बाद
क्रेका को ढोन की तरह लगने लगा कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जबकि कहानी की दूसरी साइड डिफॉल्ट मौजूद था, जो अमेरिका का सिटीजन था। डिफॉल्ट को दिन रात ये गम लगने लगा कि वो एक दिन पकड़ा जाएगा और उसकी शामत आएगी। डिफॉल्ट और क्रेका आखिर कभी ना पकड़े जाते अगर डिफॉल्ट से ये छोटी सी गलती ना हो। डिफॉल्ट ने एक दिन नशे के अंदर अपने दोस्त को बताया कि CIA को हैक करने के पीछे उसका ही हाथ था। यह इंफॉर्मेशन बतानी थी जो क्रेका और डिफॉल्ट दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद FBI ने डिफॉल्ट के घर छापा मारा और उसे कमरे से घसीटते हुए ले गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर फिर सामने नाम आया क्रेका का भी, और ब्रिटिश पुलिस की मदद से क्रेका को भी हिरासत में ले लिया गया। क्रेका का असल नाम केन गिम्बल जबकि डिफॉल्ट का असल नाम जस्टिन ग्रे लिवरमैन है। कम उम्र होने की वजह से क्रेका को 2 साल की सजा सुनाई दी गई जबकि डिफॉल्ट को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। और अगर आज के दिन हम लोग बात करें तो ये दोनों जेल से आजाद हैं और साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस कहानी के अंदर क्रेका और डिफॉल्ट में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।